शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल परेशान करता है तो वो ये है कि किसी स्टॉक को किस प्राइस पे ख़रीदना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत रिटेल इन्वेस्टर की ये होती है कि जब वो जो गलती करता है वो ये गलती करता है कि जब शेयर प्राइस भाग रहा होता है ना, तो उस समय वो उस स्टॉक को पिक कर लेता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में आप एक फंडामेंटल एक रूल है कि आप भागते हुए शेयर को कभी भी चेज़ नहीं कर रहे हैं। आप भागते हुए शेयर को चेज़ करने की कोशिश करोगे, उसे एक टाइमिंग करोगे ना, तो आप कभी पकड़ ही नहीं पाओगे उसको। और वो भाग रहा है, उसे भागने दो। एक्चुअली में होता क्या है ना, आपको फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की ये जो प्रॉब्लम है ये हर किसी को हो जाती है। एक लालच सा मन में आ जाता है कि मेरे उस फ्रेंड का जो उसने शेयर ख़रीदा था वो इतना भाग गया, मेरे को भी परचेज़ कर लेना चाहिए, नहीं तो मेरे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। शेयर मार्केट में आपको बराबर से ये मौके मिलते रहते हैं शेयर को कम प्राइस पे परचेज करने के, और जो शेयर एक समय में भाग चुका होता है उसमें कभी ना कभी करेक्शन ज़रूर होता है, और वो करेक्शन आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। उस करेक्शन में ही आपको शेयर को पिक करना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही कुछ शेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो इस समय बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि कोई उसको ख़रीदना ही नहीं चाह रहा है। वो गिरते जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती जा रही है, लेकिन लोग उसको खरीद ही नहीं रहे हैं। जबकि यही सही समय होता है जब शेयर बहुत अच्छे करेक्शन पे हो और अच्छे प्राइस पे मिल रहा हो और या कंसोलिडेट फेज़ में चल रहा हो। लेकिन अभी वो शेयर गिर रहे हैं ना, तो कोई उनको देख ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आता कि यही मौका होता है शेयर को परचेज़ करने का। जब शेयर भागने लगेगा और लगेगा उनको कि अरे यार ये तो भागता ही जा रहा है, तब उस समय वो उसको पिक करते हैं, हाई रेट पे उसको लेते हैं, और वहाँ से जब वो परचेज़ कर लेते हैं उसके बाद ही उनको ऐसा महसूस होता है कि रेट डाउन होने लगता है, वहाँ से करेक्शन शुरू होने लगता है, तो उनका शेयर प्राइस डाउन होता रहता है और उनको डर लग जाता है और वो उसी डर में उन स्टॉक को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे आपको इस समय शेयर सजेस्ट कर रहे हैं जो अभी बहुत ही अच्छे करेक्शन पे मिल रहे हैं। दोस्तों, ये है एक केमिकल सेक्टर का बहुत ही दिग्गज स्टॉक। अब इसका एक दिन का आप चार्ट देखेंगे तो लगभग 1.5% की ग्रोथ तो दिखा रहा है ये। लेकिन आप अगर इसका 6 महीने का चार्ट देखेंगे ना, तो देखो इतना ये करेक्ट हो चुका है, लगभग 32% करेक्ट हो चुका है। और एक साल की बात करें तो बाप रे, ये तो 46% इस करेक्ट हो चुका है। अब आप देख रहे हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है ये, केमिकल सेक्टर का बहुत ही अच्छा शेयर है, और ये एक साल के अंदर लगभग 46% करेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इस समय इस शेयर को पिक करना सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इतने कम प्राइस में अगर आपको कोई स्टॉक मिल रहा है वो जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल अच्छे हैं उसके, और मैक्सिमम अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर कितना बेहतरीन है। आप ये देखो, इसका लगभग अपने मैक्सिमम में आप देखोगे लॉन्ग टर्म में लोगों का पैसा इसने लगभग 50,000% की ग्रोथ तो दे रखी है इसने। अब इस समय आपको बिल्कुल सही मौका है इसे पिक करने का। 5 साल का देख लें, 5 साल में पैसा लगभग डबल कर दिया इसने, और एक साल में अगर आप देखें तो देखो कितनी बार आपको मौके मिले। आप इस जगह पे इसको ले सकते थे, ये जगह आप ले सकते थे शेयर को, इस जगह पिक कर सकते थे, और इस जगह भी पिक कर सकते थे, इस जगह भी पिक कर सकते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस जगह भी पिक करते तो आप कहते हैं यहाँ से भी शेयर बहुत ज़्यादा टूट चुका है। इसलिए सबसे अच्छा एक आपके पास ऑप्शन होता है, SIP करते रहें आप। SIP से फ़ायदा यह है कि आप कभी भी आपका प्राइस जो है ना वो रेगुलेट होता रहेगा और एवरेज आपका बहुत अच्छा आता रहेगा। जैसे मान लो आप 10 स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो एक स्टॉक आप यहाँ ले सकते थे, फिर और गिर गया तो एक यहाँ ले लें, और गिरने पे एक यहाँ ले लें, और गिर जाए तो यहाँ ले लें, और फिर और गिरता जाए तो यहाँ लेते जाएं, और हर गिरावट में एक दो शेयर पिक करते रहें। क्योंकि आप इसकी लॉन्ग टर्म की जर्नी अगर आप देख लिया है तो आप इसकी लॉन्ग टर्म की आप जर्नी देख लें एक बार। जब ये लगभग 50,000% का रिटर्न डिलीवर कर सकता है तो ये आने वाले समय में भी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देगा। ये आप समझ लें कि कौन सा सही समय होता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब शेयर भागे जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक शेयर भाग गया, यहाँ तक भागा शेयर, तो यहाँ पे लोग जो डर रहे थे कि यार भागा जा रहा है, तो उन्होंने यहाँ टॉप पर परचेज कर लिया शेयर, ये रहा टॉप, यहाँ परचेज कर लिया। अब यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ तो धड़ाम से यहाँ तक चला गया ये शेयर, तो लगभग एक साल के अंदर 46% करेक्ट हो चुका है। तो आप ये समझिए कि बिल्कुल अब ये सही समय है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। स्टॉक का नाम मैं बता दे रहा हूँ, स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप इत्मीनान से आप इसे एक दो करके परचेज कर सकते हैं। ये दूसरा स्टॉक हम IT सेक्टर से ले रहे हैं, और फॉर एग्जांपल कि लोग कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। अब आप इसका देखिए, 1 डे का चार्ट देखिए,
लगभग 1.25% के आसपास की जंप है इसमें। और एक महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा लगभग 4.5% का इसमें डाउनफॉल दिखा रहा है ये। और एक साल की आप बात करें तो एक साल में लगभग ये 26% गिर चुका है। तो 26% बहुत अच्छा करेक्शन प्राइस है, बहुत अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस है। आप इस पे शेयर को ले सकते हैं क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, जो शेयर लगभग ये 1153, ये आप देखें 1187 से लेकर जब ये शेयर यहां तक गिर गया ना, ये यहां तक जब गिरा हुआ दिखा रहा है तो 26% गिर चुका है ना, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो अभी इतने परेशान हो जाते हैं ना कि वो सेल करना शुरू कर देते हैं कि यार 26 जितना पैसा बचा है उतना ही बच जाए, बाकी निकलो इससे, भागो इससे। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर ट्रेडर बन के रहोगे ना तो कभी पैसा बना ही नहीं पाओगे। अगर आप मार्केट में आए हो तो कम से कम 5-10 साल के लिए तो होल्ड करना सीखो। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी ना, आप मार्केट से पैसा बना के ले जाओगे। और अगर आप होल्ड करना नहीं आता आपको तो बाहर आप अपना पैसा भी बर्बाद करोगे, टाइम भी बर्बाद करोगे और बाहर जाके ये कहोगे कि शेयर मार्केट ने मुझे बर्बाद कर दिया। अभी देखो, जिन लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट कर दिया, इस शेयर में यहां पर इन्वेस्ट किया होगा तो वो यहां पर जाके कमा लिया पैसा उन्होंने। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने यहां खरीदा वो तो फिर यहां तक गिरता गया ना शेयर। लेकिन अगर यही शेयर एसआईपी मोड में किया होता, बल्क बाइंग नहीं की होती किसी ने, तो मान लो उसने 1000 शेयर ले लिए इस प्राइस पर और अब शेयर यहां तक डाउन हो गया तो वो तो बेचारा बर्बादी हो गया। तो अगर वो एसआईपी मोड में करता है, कुछ यहां पे शेयर खरीद लेता और गिर गया तो यहां खरीद लेता और गिर गया यहां खरीद लेता, जितना शेयर गिरता जाता वो अपनी क्वांटिटी ऐड करता रहता। एसआईपी मोड का ये फायदा होता है। और मैं तो रिटेल इन्वेस्टर से कहूंगा कि हमेशा एसआईपी मोड में अच्छे शेयर को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को परचेज करते रहें। बजाज फाइनेंस, बर्जर पेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक और बहुत सारे आईटी सेक्टर के भी कुछ स्टॉक हैं जैसे केपीआईटी टेक्नोलॉजी हुआ, ऐसे शेयर को एसआईपी मोड में खरीदते रहे। ठीक है। और ये जो शेयर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में हम बता दें, इसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बहुत अच्छा स्टॉक है इसका, बहुत अच्छा स्टॉक, और इसका जो मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांग है। मैनेजमेंट पे भरोसा रखें दोस्तों। कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस करती है, इसके बारे में आप देखें। अगर जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है ना, वो कंपनी आगे अच्छा रिटर्न डिलीवर करती ही करती है। तो ये 2 स्टॉक मैंने आपको बताए हैं, इसको अपनी स्टडी पर्पज से आप देख सकते हैं। और शेयर मार्केट में आए हैं तो लगभग 1 घंटा आप रोज स्टडी करें। स्टडी करेंगे आपको बातें समझ में आएंगी, कैसे इन्वेस्ट करना है वो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। बल्क बाइंग ना करें, एसआईपी मोड में करते रहें। और अगर आप बिगिनर्स हैं, मार्केट में नए हैं, तो आप कभी भी पेनी स्टॉक में परचेज ना करें। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही बाइंग करें। जिन शेयर का नाम आप बचपन से सुनते आ रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं और कई सालों से यूज कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक आप ले सकते हैं। वो आपको निराश नहीं करेंगे। ग्रोथ स्लो होगी लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी इन्वेस्टिंग।